बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण से संबंधित कुछ बातों को पढ़ेंगे और जनरल चीज़ जैसे दर्पण हो या लेंस हो तो प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं और प्रतिबिंब कई प्रकार का होता है। केवल दर्पण की बात नहीं हो रही है, लेंस की बात हो रही है। वह दर्पण हो या लेंस हो, दोनों में देखते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। तो प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। जब प्रकाश किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कोई वस्तु है और उस वस्तु से प्रकाश की किरण चल रही है तो दो चीज़ें होंगी, या तो उससे प्रकाश परावर्तित होगी या तो उससे प्रकाश अपवर्तित होगी। उसके पश्चात वो दोनों किरणें, कम से कम दो किरणें जहाँ पर मिलेंगी उस बिंदु को वस्तु का क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन अथवा अपवर्तन, परावर्तन का मतलब मिरर में, अपवर्तन का मतलब लेंस में या दो मीडियम में, पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं बल्कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो आपको हम वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब हम बना के दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं ये कि समतल दर्पण से संबंधित जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में कुछ उसकी विशेषता क्या होती है। समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं उसको हम नोट करा रहे हैं। समतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या व फोकस दूरी अनंत होती है, अतः इसकी क्षमता, पावर शून्य होती है। इसको ऐसे समझिए, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या भी इन्फिनिटी होती है, फोकस दूरी भी इन्फिनिटी होती है ऐसे, और पावर होता है P बराबर 1/f। तो 1 जब इन्फिनिटी लिखेंगे तो हो जाएगा ये 0, यानी इसका पावर क्षमता भी क्या होता है? शून्य होता है। नंबर 2, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी वस्तु के बराबर तथा पार्श्वीय रूप से उल्टा होता है। ये वर्ड जानना पड़ेगा। पार्श्वी, लैटरल शिफ्ट होता है इसमें, पार्श्वी रूप से। पार्श्वी रूप का मतलब ये होता है। उल्टा का मतलब क्या होता है? उल्टा का मतलब ये हुआ कि समतल दर्पण में देखें तो हमारा सर नीचे हो जाए, पैर कहाँ हो जाए? ऊपर हो जाए। तो क्या ऐसा होता है क्या उसमें? ऐसा नहीं होता है, यानी उल्टा नहीं बनता है। कैसा बनता है? अगर हमारा दायां है इधर तो दायां उसमें इधर हो जाएगा, अब बायां इधर है तो दायां बायां इसमें उलट जाएगा। वो उल्टेगा लेकिन पार्श्वी रूप से उल्टेगा।
इसलिए इसको बोलते हैं कि पार्श्वी रूप से उल्टा होता है। इसलिए ध्यान, केवल उल्टा नहीं, अगर ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब उल्टा होता है, सीधा होता है, या आभासी होता है, या पार्श्वी रूप से उल्टा होता है, तो उसमें लिखेंगे पार्श्वी रूप से उल्टा होता है। ये ध्यान देना है आपको। नंबर 3, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है, इसलिए इसकी आवर्धन क्षमता बराबर होता है I/O। जब दोनों बराबर होता है तो लिख देते हैं यहाँ पर 1 होता है। आवर्धन क्षमता हमेशा 1 होगा। आप +1 भी लिख सकते हैं, +1 होता है, हमेशा 1 होगा। न वस्तु से बड़ा बनता है न वस्तु से छोटा बनता है, इसीलिए आवर्धन क्षमता इसको m से लिखते हैं, स्मॉल m से क्या होगा, +1 होता है। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर होता है जितनी दूरी पर दर्पण के आगे वस्तु होती है। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब उतनी दूरी पर होता है जितनी दूरी पर दर्पण के आगे वस्तु होती है। इसे आपको बताएं, ऐसे दर्पण है, मिरर है, और ऐसे इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है। तो ये वस्तु का प्रतिबिंब जितना दूर ये आगे रखा हुआ है उतना ही दूरी पर कहाँ बनेगा, ये इधर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। जितनी दूरी पर, अगर दूरी यह x है तो यह भी दूरी क्या होगी, x होगी। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं, आप बना के देख सकते हैं। ऐसे एक रे चलेगी ऐसे, और टक्कर मार करके पुनः यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे। तो इसको बढ़ा देंगे पीछे, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। ये इंसिडेंट रे और ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। फिर एक प्रकाश जो है यहाँ से लाइए, ऐसे आ रही है, यह इंसिडेंट रे है। फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, ये रिफ्लेक्ट हो गई। इसको रिफ्लेक्टेड रे को ऐसे पीछे बढ़ा देंगे, ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे जो होती है, परावर्तित किरणें जो होती हैं, यहाँ पर वास्तव में मिल नहीं रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो यहाँ पर इमेज बनेगा, और ये क्या है, वस्तु है। दर्पण से जितना दूरी आगे वस्तु होगा, दर्पण से उतना ही दूरी पीछे क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। ये लिखने का मतलब है। नेक्स्ट नंबर, की बाईं भुजा प्रतिबिंब के दाईं भुजा के जैसे दिखती है, यह पार्श्वी परिवर्तन के कारण होता है। अगर आप दर्पण के सामने खड़े हों तो उसमें हमारी जो ये दाईं भुजा है उधर बाईं ओर शिफ्ट हो जाती है, और बाईं भुजा जो होती है दाईं ओर शिफ्ट हो जाती है। तो इसको बोलते हैं पार्श्वी परिवर्तन, बोलते हैं लैटरल चेंज बोलते हैं। इसको पार्श्वी उल्टा बोलेंगे, केवल उल्टा नहीं बोलेंगे। उल्टा का अर्थ होता है कि सर कहाँ हो जाए, नीचे हो जाए, पैर कहाँ हो, ऊपर हो जाए, वह उल्टा नहीं होता है। यह पार्श्वी चेंज के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है, यदि स्थिर दर्पण के सामने कोई वस्तु u वेग से चलती है तो प्रतिबिंब भी वस्तु की ओर u वेग से
चलती है। वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग 2u होता है। 2u होता है, ऐसे समझिए। यहाँ पे ये दर्पण है। अगर कोई वस्तु है और ये बस चल रही है u वेग से इस डायरेक्शन में दर्पण की ओर, तो प्रतिबिंब भी यहाँ पर होगा। ये भी चलेगा इस वस्तु की ओर u वेग से, ये भी u वेग से, ये भी u वेग से। आपको बताया गया है सापेक्ष वेग ही होता है। हमारा जो वेग है पृथ्वी के सापेक्ष हम क्या हैं, स्थिर हैं। लेकिन अगर कोई भी वस्तु अगर एयर में हो, हेलीकॉप्टर में हो, एरोप्लेन से हो और वो हमको देखे, तो अब क्या होगा, उसके सापेक्ष हम क्या है, गतिमान है। क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, घूमती है, तो हम भी घूम रहे हैं। लेकिन अर्थ के सापेक्ष हमारा वेलोसिटी क्या होता है, स्थिर होता है। तो ऐसे ही ये रिलेटिव वेलोसिटी है, u है और ये भी u है। तो वस्तु के, ये ऑब्जेक्ट है o और इमेज है I, तो वस्तु के सापेक्ष इमेज प्रतिबिंब की चाल होगी या वेव होगी, वह रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। VOI अगर कर दें, VOI मतलब वस्तु के ऑब्जेक्ट के सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल, तो यह हो जाएगा u माइनस u बराबर हो जाएगा 2u। परावर्तन के पश्चात प्रकाश की चाल तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है, परंतु प्रकाश का आयाम तथा तीव्रता बदल जाता है। नेक्स्ट नंबर, किसी वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, किसी वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। इसको देखिए ऐसे, यहाँ एक मिरर है और यहाँ पे एक वस्तु है, ये मिरर हो गया, और यहाँ पर एक वस्तु है। ऐसे वस्तु है। ये जो वस्तु है यहाँ पर मान लीजिए इसे यहाँ से देखना है, यहाँ से हम, कोई वस्तु है उसकी आँख यहाँ पे है, कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ऐसे खड़ा है, इसकी आँख यहाँ पे है। तो यहाँ से सर से जब चलेगी प्रकाश की रे, ऐसे सर से, हेड से यहाँ पे आई और फिर कहाँ पहुँचेगी, ये आँख में पहुँच गई। ये यहाँ पर परपेंडिकुलर अगर ड्रा करें, इस पर परपेंडिकुलर का मतलब होता है ये नॉर्मल है, अभिलंब है, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दर्पण है, दर्पण की ऊंचाई मान लेते हैं x प्लस वाई है। एक रे चलेगी यहाँ से,
ऐसे। ये है आपतित किरण, ऐसे आई और ये भी पहुंचेगी आंख पे, ऐसे पर पहुंच गई आंख पे। तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा, परपेंडिकुलर का मतलब नॉर्मल। ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये जो दूरी है ऐसे, दोनों एंगल बराबर है, थीटा थीटा और यहाँ पर थीटा डैश, तो अगर यह x है तो यह भी x होगा। ये अगर एंगल बराबर है तो ये साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये एंगल बराबर है तो ये y होगा और ये भी क्या होगा, y होगा। ये x तो ये x, ये y तो ये y। ये टोटल कितना है, x प्लस y है, तो हमने भी x और y में मान लिया। अगर टोटल जोड़ा जाए इसको तो क्या होगा, ये x प्लस y इक्वल टू x प्लस y, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर x प्लस y। 2 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस y इक्वल टू x प्लस y। x प्लस y क्या है, ये मिरर की लेंथ है, और ये टोटल क्या है, ये जो हमारी वस्तु है उसकी क्या है, ये लेंथ है। तो कह सकते हैं यहाँ पर x प्लस, ये क्या है, वस्तु की ऊंचाई है, इसको अगर मिरर मान लें, m मान लें, m, ये मिरर है, मिरर क्या है, कितना है, m है, और ये क्या है, x प्लस y है। तो कह सकते हैं इसको 2x प्लस y बराबर x प्लस y। तो यह क्या दिखा रहा है, यह दिखा रहा है कि इसकी जो लंबाई है, अगर 2x है तो ये कितना होना चाहिए, x होना चाहिए। इसकी कुल लंबाई की ये कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। यानी लिख सकते हैं इसको 2 मैन इज इक्वल टू मिरर। यानी मैन की जितनी लंबाई है, यानी मिरर के लंबाई की, यह कौन है, प्रेक्षक है, प्रेक्षक कह सकते हैं या मैन कह सकते हैं। और ये क्या है, मिरर है, दर्पण है, दर्पण। यानी ये यम की लंबाई कितनी होनी चाहिए, इस प्रेक्षक के लंबाई की आधी होनी चाहिए, यानी 2m बराबर m। तो कह सकते हैं किसी वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। तो आधा होता है, ये मिरर है और ये क्या है, वस्तु है। यदि दो समतल दर्पण को किसी कोण थीटा पर झुकाकर रखते हैं और उनके बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1। ऐसे समझिए, एक मिरर ऐसे है और थीटा एंगल पर एक मिरर ऐसे रखा गया है और इनके बीच में एक वस्तु रखी गई है ऐसे। तो इस वस्तु के प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी, यह कोण थीटा है, तो n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1, इतने प्रतिबिंब बनेंगे। यदि थीटा बराबर मान लेते हैं 30 डिग्री है तो n बराबर 360 बटे 30 माइनस 1, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 12। तो ये 12 माइनस 1 इक्वल टू, इसके 11 प्रतिबिंब बनेंगे। अगर थीटा बराबर मान लेते हैं ऐसे, थीटा बराबर 60 डिग्री है तो n बराबर 360 बटे 60 माइनस 1, ये 0 से 0 कैंसिल, 6, तो 6 माइनस 1 बराबर प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, 5 होगी। अगर थीटा बराबर मान लीजिए 90 डिग्री है तो n बराबर 360 बटे 90 माइनस 1, 9 चौको 36, यह हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर प्रतिबिंब की संख्या 3 होगी। अगर मान लीजिए दोनों मिरर पैरेलल हैं,
दोनों दर्पण समांतर हों तो थीटा बराबर कै डिग्री, 0 डिग्री, एन बराबर 360/0 - 1 तो आएगा इन्फिनिटी। अगर दोनों पैरेलल हो जाएं, दो मिरर ऐसे अगर रख दिए जाएं इस तरह से, और एक मिरर इसी के नीचे ऐसे, इसके बीच में कोई वस्तु, आप खुद खड़े हो जाइए तो आपके प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाती है।